हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज़, कैसे हो आप सब। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता था हमारा चल रहा है स्टैटिक जीके और मैं ना अभी आई हूँ लाइब्रेरी। जस्ट आप देख ही सकते हो और जल्दी आ गई थी वैसे मैं आज लाइब्रेरी। और अब आप देखते हो, मैं आपको बताती हूँ आज मेरा स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और जैसे कि मैं उस दिन आपको बता रही थी, उत्तर भारत वाले हम मंदिरों के बारे में लिखेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो उत्तर भारत के जो मंदिर थे, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे जो फेमस टेम्पल्स हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं आजकल, है ना। फिर चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम्स वगैरह हो, इसलिए मेरे को दक्षिण भारत वाले वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत वाले में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके जो नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह हो गया। सो ये वाले नाम जो होते हैं ना वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ऊपर से इनमें ना जो बनवाए होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम होते हैं जिन्होंने बनवाए होते हैं ना। साउथ के जो हमारे टेम्पल्स होते हैं, जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब के हैं जो हमारे नीचे वाले एरिया में है ना, साउथ वाले एरिया में आते हैं वो वाले टेम्पल्स, तो उनके बारे में लिख रहे थे। अगर आपको मेरे ये वाले नोट्स चाहिए हों तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमने स्टैटिक जीके में अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स कवर कर लिए हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ रीजन दोनों वाले हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में आ जाते हैं, है ना, और हरियाणा वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ों को छोड़ो, उसके बाद अब हम आते हैं अपने राष्ट्रीय उत्थानों पे, है ना। जो हमारे राष्ट्रीय शोध संस्थान होते हैं ना, शोध संस्थान के बारे में लिखेंगे कि कौन सी सेंट्रल वाली चीज़ें और नेशनल चीज़ें, इंडियन चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, है ना। इनका प्रमुख स्रोत क्या होता है, जहाँ से इनका प्रमुख स्रोत है, जहाँ से ये आती हैं, जहाँ से ये ली जाती है, जैसे नई दिल्ली से, लखनऊ से, है ना। राष्ट्रीय संस्थान जो होते हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे कवर कर लूँ, बिकॉज़ आपको पता है गाइज़, मई चल रहा है और जून के बाद तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में कभी भी कोई से भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। जो भी हमारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग में पड़े हैं वो सारे एग्ज़ाम, सो इसलिए गाइज़ मैं अपनी स्टैटिक जीके को कवर करने में लगी हुई हूँ, आप देख सकते हो। और मैं अपने ना स्टैटिक जीके की सिंगल सिर्फ नोट्स की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो आपको पता है रोज़गार विद अंकित चैनल है, नवीन सर के द्वारा स्टैटिक जीके पढ़ाई जाती है, वहाँ से भी आप स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से और इजीली कवर अप कर सकते हैं। स्टैटिक जीके गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ जीएस हमारी 15 मार्क्स की आती है, इस वजह से 50 मार्क्स की जीएस में सब कुछ आता है, करंट अफेयर्स वगैरह, हमारे स्टैटिक जीके हो गई वो सब, और सेंसेस वगैरह वो वाला टॉपिक भी हमें करना है अभी अपने स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर के साथ साथ आप अपने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कवर कर ले, जैसे कि मेरे मोस्टली टॉपिक कवर हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। टेम्पल्स वगैरह वाले हो चुके हैं, ऑथर और बुक वाले हो चुके हैं, फेस्टिवल वाले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो कवर हो गया। और जो और भी ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो आने की जिनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछ चुके होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी गाइज मैंने इनमें और भी अच्छे से उनको हाईलाइट कर देती हूँ। आप देख सकते हो जो पॉइंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसके बारे में भारत पेट्रोलियम वगैरह है ना, मतलब कहाँ से इनका जो मेन रिसोर्स है ना, जो जहाँ से मेन रिसोर्स जहाँ से ये होते हैं, है ना, जहाँ से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उन्हीं संस्थानों के नाम लिखने होते हैं इसमें। तो और हमारे राष्ट्रीय परिधान वगैरह इन सब के बारे में भी पूछा जाता है ना। और नेशनल पार्क हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, और खेल से रिलेटेड जितने भी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें इसमें गाइस पूछी जाती हैं। सो मेरी स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप हो चुकी थी, और ये मेरा टॉपिक था, ये वाला मैंने कवर कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बाद में करूँगी। देन गाइस यहाँ तक ही थी मेरी स्टैटिक जीके, और आपको भी देख सकते हो यहाँ पे, है ना, स्टैटिक जीके की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ होता है, सिहार में। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चंस है ना, केंद्रीय आम बोध संस्थान लखनऊ में, ठीक है,
प्लाज्मा अनुसंधान क्षेत्र गांधीनगर में, गांधीनगर कौन सा वाला, गुजरात वाला। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आप अपने स्टैटिक जीके को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके जो होती है हमारी वो 50 मार्क्स की आती है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हो या तो इक्वल वेटेज होता है या फिर जीके जीएस हमारी ज़्यादा मार्क्स की आती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। आप चाहे तो इसका नोट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जितने भी सारे पॉइंट है ना। जैसे कि हमारा ये सेंट्रल ऑयल सीड्स वाला है, कहाँ पे होता है, हैदराबाद में होता है ना। नेशनल बाल भवन कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो और क्या कहते हैं, सेंट्रल लीची अनुसंधान कहाँ पे है हमारा, है ना, मुजफ्फरपुर में है। ये सारे जो जो है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवालसा में है, जहाँ पे एनडीए वालों की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो गाइस ये जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को आप स्किप ना करें। जब आप हम कहते हैं ना एग्ज़ाम्स में यार ये कहाँ से आ गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही हमें इनके आंसर्स मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, जो प्लीज़ आप इसको कवर ज़रूर करें।